दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाडली बहना योजना में आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म में आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो विवाहित महिला जिसकी एज 23 वर्ष से 60 वर्ष के अंदर है वो पात्र है। अपात्र कौन होगा उसके लिए हमारी ये डिटेल्ड वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। अगर हम सहायता की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपए प्रति माह आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रस्तावित समय सीमा है, योजना 5 मार्च को शुभारंभ होगी। आवेदन 15 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने के जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसकी एक सूची जो प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी वो 1 मई 2023 को की जाएगी। और जो सूची जारी होगी अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो 1 मई से 15 मई के बीच में आप आपत्ति सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप पात्र हैं और आपका अगर नाम नहीं आया है उस लिस्ट में, तो आपको जो निराकरण किया जाएगा 16 से 30 मई के बीच में और 31 मई को उसकी अंतिम सूची जारी की जाएगी और 10 जून को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसके आगे भी हर महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में 1000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे फाइनल सूची बनने के बाद। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आप 23 से 60 वर्ष के बीच में हैं और आपको किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती है या सरकार द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत अगर आपको कुछ राशि प्राप्त हो रही है, तो अगर आप 1000 तक पा रहे हैं तो आप इस योजना में पात्र नहीं होंगे। अगर आपको 1000 से कम मिल रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी योजना में 600 रुपए पा रहे हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत 400 रुपए और देके उसको 1000 कर दिया जाएगा। उससे अधिक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये सारे आवेदन निःशुल्क और ऑनलाइन इसको प्रविष्ट किया जाएगा, यानी आपसे आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद उसको ऑनलाइन फीड किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है। एक तो आपके परिवार के समग्र आईडी होनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश के हैं उनकी लगभग समग्र आईडी बनी है। परिवार से तात्पर्य यहाँ पे पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। स्थानीय निवासी जो मध्य प्रदेश का निवासी हो, आपको निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ सकती है। आयकर दाता अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है इनकम टैक्स का तो वो पात्र नहीं होगा। केवाईसी यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पैसा आपके खाते में आएगा। जो विवाहित महिला है वो 23 से 60 वर्ष के बीच में होगी, लेकिन अगर शादी किसी वजह से टूट गई है वो सारी महिलाएं भी इस योजना में पात्र होंगी। और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, लाडली बहना योजना का पोर्टल और ऐप दोनों इसका लॉन्च किया जाएगा अलग से, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो 3 दस्तावेज हैं, परिवार के समग्र आईडी, स्वयं के समग्र आईडी, आधार कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, ये कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। अगर आपत्ति होगी तो यहाँ पे दिया है, आप सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी आप कंप्लेन करके और अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिससे पंचायत द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। या आप ऑफलाइन रिटर्न में भी अपनी वहां पे दे सकते हैं कि आपको जो सूची जारी हुई है उससे आपत्ति है। देखिए, इस योजना का जो फॉर्म है वो इस प्रकार से प्रपत्र जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर आवेदिका का समग्र आईडी, यहाँ पे आपको अपना समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी यानी आपको अपना सदस्य आईडी डालना है यहाँ पे, जो कि 9 अंकों का होता है। परिवार आईडी आपका 8 अंकों का होता है और सदस्य आईडी 9 अंकों का। तो यहाँ पे अपना आप सदस्य आईडी डालेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना नाम एज पर योर आधार कार्ड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो आवेदिका होगी उसके पिता या पति का यहाँ पे नाम डालना है। ज्यादातर केसों में आपको पति का नाम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो वहां से आप
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद 6 नंबर पे यहाँ पे आवेदिका का पता लिखना है कि कहाँ पे रहते हैं, ग्राम शहर क्या है, जिला क्या है और पिन कोड के साथ आपको पूरा यहाँ पे पता भरना पड़ेगा। इसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जिसमें उनको एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन बीच बीच में आता रहेगा। इसके बाद 8 नंबर में आपको टिक करना है कि आप सामान्य कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे उसको टिक कर दीजिए। इसके बाद 9 पॉइंट में यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या सामाजिक न्याय विभाग से किसी भी प्रकार का पेंशन पा रहे हैं। अगर पा रहे हैं तो हाँ कर दीजिए, नहीं पा रहे हैं तो नहीं में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे विवाह की जो स्थिति है, यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप विवाहित हैं तभी इस योजना में पात्र हैं। विवाह के बाद अगर तलाकशुदा कोई है वो भी पात्र है, कोई विधवा है वो भी पात्र, ये चारों लोग यहाँ पे पात्र हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पे स्थिति है वो आप टिक कर दीजिए। उसके बाद आवेदक द्वारा कुछ घोषणा की जानी है जो कि कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको पहला टिक करना है कि मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से आय, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। तो इस पे आपको यस राइट टिक करना है, नहीं तो आप अपात्र माने जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यहाँ पे परिवार से आशय पति पत्नी और उनपे आश्रित बच्चों से है। तो अगर इन लोगों में कोई भी इनकम टैक्स भरता है तो आप पात्र नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे घोषणा करना होगा। इसके बाद आपको घोषणा करना है कि आपके द्वारा या आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकार या किसी भी स्थानीय निकाय में संविदा नियमित स्थायी या किसी सेवानिवृत्त यानी पेंशनर्स कोई नहीं है। तो इसको भी आपको टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास 4 व्हीलर वाहन नहीं है। ट्रैक्टर को मिला के अगर ट्रैक्टर भी है तो आप पात्र नहीं हैं। उसके बाद आपकी जो क्राइटेरिया है कि आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, तभी आप पात्र माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप भारत या राज्य सरकार किसी भी योजना में 1000 रुपए से अधिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत वार्ड और सरपंच को छोड़कर नहीं है। यहाँ भी आपको अपना कंसेंट देना होगा। उसके बाद लास्ट में एक और घोषणा है, कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, मनोनीत बोर्ड, मंडल संचालक अध्यक्ष नहीं है। तो यहाँ तो ये सारे घोषणा आपको मैंडेटरी है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तभी पात्र हैं, नहीं तो आप अपात्र माने जाएंगे। अब ये जो प्रपत्र है इसी के बेस पे आपकी ऑनलाइन फीडिंग होगी। यहाँ पे आवेदिका का आपको हस्ताक्षर करना है और जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से ये रिसिप्ट दी जाएगी। यहाँ पे तो आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक यहाँ पे डाला जाएगा। पंचायत सचिव या रोजगार सहायक के द्वारा जिस दिन वो आवेदन करेंगे उसकी डेट, आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपकी जो समग्र KYC है कि नहीं है, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, ये आपका बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए इनेबल है कि नहीं, ये सारी चीज वो लोग टिक करेंगे। और अगर नहीं है तो उसको पूर्ण कराने के लिए आपको कहा जाएगा और इस प्रकार से आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगी। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए, जब भराया जाएगा तो आप कोई गलती न करें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो उसी के बेस पे आपकी गलत जानकारी ऑनलाइन फीड होगी, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट में बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।